तो एयर इंडिया के विमान AI-171 की उड़ान के आखिरी कुछ सेकंड में क्या हो गया? अगर यह हादसा तकनीकी खामी की वजह से हुआ तो क्या क्या हो सकता है? कॉकपिट के अंदर से डेमो रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर प्रारंभिक रिपोर्ट आई है, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं कि किस तरीके से 10 से 12 सेकंड में पायलट और को पायलट के बीच में ये बातें हुई कि आखिर ईंधन इंजन किसने बंद किया। इस पर और ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड कैप्टन आलोक सिंह मौजूद हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है और जिसमें यह दिखाया गया है कि ईंधन इंजन बंद होने की वजह से यह हादसा हुआ है, आप इस रिपोर्ट को कैसे देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि 1 महीने के भीतर उन्होंने ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पेश करी है। और मैं इसको कहना चाहूँगा कि ये मोर ऑफ अ फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, जिसमें कि ये इस्टेब्लिश किया गया है कि पायलट और को पायलट के बीच में CVR में क्या रिकॉर्डिंग हुई है, क्या कन्वर्सेशन हुआ है दोनों के बीच में। और DFDR की रिकॉर्डिंग हमें ये बताएगी कि उस समय एयरक्राफ्ट में क्या क्या स्विचेस किस तरीके से ऑपरेट कर रहे थे, किस कंडीशन में थे, ऑफ थे कि ऑन थे। तो इसको हम मोर और लेस एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बोल सकते हैं, जिसमें कि बहुत सारी र्यूमर्स को भी पुट डाउन एट रेस्ट किया गया है। कि जैसे पहले ये र्यूमर थी कि एयरक्राफ्ट टेक ऑफ थ्रस्ट नहीं प्रोड्यूस किया होगा, या पायलट्स ने फ्लैप को टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में नहीं रखा होगा। तो ऑल दोज र्यूमर्स हैज़ आल्सो बीन पुट टू रेस्ट। ये हमें समझ में आ रहा है कि एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ होने तक टेक ऑफ गति प्राप्त करी है। तब तक सारे इंजन्स अच्छी तरीके से काम कर रहे थे। टेक ऑफ के इमीडिएटली बाद दोनों इंजन का फ्यूल शट ऑफ पाए गए हैं। सर, ये कैसे हो सकता है कि अचानक से दोनों ईंधन इंजन जो है वो अपनी मर्जी से या फिर अपने आप ही ऑफ हो जाते हैं? जी, ये तो इन्वेस्टिगेशन का बहुत तगड़ा इशू है, क्योंकि इस तरीके की घटना कभी सामने आई नहीं है। ये दो ही चीज़ें हो सकती है इसमें। इंटेंशनल किया जा सकता है, क्योंकि ये स्विचेस जो होते हैं इसमें सेफ्टी मैकेनिज्म होते हैं कि ऐसा नहीं होता कि आपके हाथ लगने से वो कुछ ऑफ हो गया हो। तो जब तक इंटेंशनली उसको कोई ऑफ नहीं करेगा वो ऑफ नहीं होंगे। या फिर इसमें टेक्निकल मेलफंक्शन हो सकता है, क्योंकि ये आजकल के आधुनिक विमान जितने भी हैं बहुत सारे सेंसर्स के ऊपर काम करते हैं। इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं। बोइंग 787 में फॉर एग्जांपल EEC होता है, इंजन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल। वो सारे इंजन के बहुत सारे पैरामीटर्स को मॉनिटर करता है, मेंटेन करता है। फ्यूल सप्लाई वो डिसाइड करता है कितनी पावर थ्रस्ट देनी है। तो टेक्निकल मेलफंक्शन को भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो अब तो ये आगे जांच एजेंसियों का काम है कि सारी इसकी फोरेंसिक जांच करेंगी वो, और फिर किसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि एक्चुअली क्या हुआ है। सर, आपने बहुत सारी फ्लाइट ऑपरेट की होंगी, क्या आपका अनुभव क्या कहता है कि आखिर ये सब कुछ वो 10 से 15 सेकंड के भीतर कैसे हुआ होगा? जी, पहली बात तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण और रेयरेस्ट ऑफ रेयर इस तरीके की घटना ये हुई है, और बोइंग 787 के इतिहास में तो पहली बार हुई है। सिंगल इंजन फेलियर होना एक बहुत रेयर घटना नहीं है, अपने आप में रेयर घटना है, पर फिर भी एक इंजन फेलियर होने पे पायलट्स पूरी तरीके से सक्षम होते हैं कि एयरक्राफ्ट को ला करके वापस पुट डाउन कर सकें सेफली। पर ये 2 इंजन का एक साथ फेल होना किसी बहुत सीवियर मेलफंक्शन या फिर इंटेंशनल पायलट एरर की तरफ इंडिकेट करता है। सर, एक बार मैं चाहूँगी कि आप एक बार टेक ऑफ करें और जिस तरीके से इंजन बंद हुए थे उसे भी करके एक बार दिखाएं, हमारे दर्शकों को समझाएं ज़रा कि आखिर क्या कुछ उन 15 सेकंड में हुआ होगा। बेसिकली अगर आप देख पा रहे हैं कि हमारे अभी इस वक्त दोनों इंजन स्टार्ट हैं, ये सारे सामने इंजन पैरामीटर्स हैं, और इसमें किसी भी तरह की कोई अगर खामी नज़र आती है तो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने के पहले ही वार्निंग दे देगा। ये हमारे थ्रस्ट लीवर्स हैं, ये हम फुल फॉरवर्ड टेक ऑफ के लिए हमने किया। ये हमारे इंजन पैरामीटर्स थ्रस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर इसमें इस वक्त किसी भी प्रकार की त्रुटि होगी तो हमें इमीडिएटली नज़र आ जाएगा। इस घटना में भी, दुर्घटना में भी एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से टेक ऑफ थ्रस्ट प्रोवाइड कर रहे थे, अन्यथा एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने की स्पीड को, गति को प्राप्त ही नहीं कर पाता। तो
तो अभी आप देख पा रही हैं हमारी ग्राउंड स्पीड बढ़ रही है यहाँ पे। और बताया ये जा रहा है कि इंजन 1 ने एक बार फिर से गति पकड़ ली थी, लेकिन इंजन 2 जो है वो फेल हो गया था पूरी तरीके से। अभी पहली बात तो टेक ऑफ के लिए इस एयरक्राफ्ट ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को प्राप्त किया था, जो कि टेक ऑफ के लिए नॉर्मल कंडीशन है, और अन्यथा एयरक्राफ्ट टेक ऑफ ही नहीं करता। तो ये टेक ऑफ को इसने किया और टेक ऑफ होने तक सारी ये चीज़ें नॉर्मल चल रही थी। लेकिन अगर हमारे बीच अचानक से ये कन्वर्सेशन होती है कि इंजन जो है वो किसने ऑफ किया, तो क्या हम अचानक से इंजन को ऑन कर सकते थे? जी, इसका मैं आपको दिखा के बता सकता हूँ कि जैसे अचानक से ये वो दोनों इंजन ऑफ हो गए। अब आप देख सकते हैं ये सारी वार्निंग आ गई, दोनों इंजन ऑफ हो गए, इधर वार्निंग आ गई और ऑरल वार्निंग भी आ गई और ये सामने विजुअल वार्निंग भी आ गई। अब इस समय पे इन्होंने दोनों इंजन को टेक ऑफ वापस से स्टार्ट करने का प्रोसीजर किया, पर एक इंजन उसमें स्टार्ट भी हुआ, पर आप देख पा रहे हैं कि बहुत कम समय था, वो एयरक्राफ्ट जा कर के क्रैश हो गया। इस दुर्घटना में क्या हुआ कि जब उन्होंने रीस्टार्ट करने का प्रोसीजर पायलट्स की जैसी ट्रेनिंग होती है इनिशिएट किया, एक इंजन ने जवाब नहीं दिया कुछ भी, लेकिन दूसरा इंजन स्टार्ट होने का प्रोसीजर शुरू हो चुका था, इंजन स्पूल अप होना शुरू हो गया था। लेकिन चूंकि इतनी कम हाइट पे हुआ था कि इसके पहले कि वो पूरी तरीके से स्पूल अप कर पाता, एयरक्राफ्ट जाके सामने बिल्डिंग में क्रैश हो गया। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में शुरुआती जांच रिपोर्ट आ गई है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने 15 पन्नों की अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी। AAIB ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 32 सेकंड हवा में विमान रहने के बाद कैसे क्रैश हो गया वो देखा जा सकता है। आपको बता दूं, अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान का फ्यूल स्विच बंद हो गया था। पायलट ने ATC को मेडे कॉल दी। 1 सेकंड के अंदर एक एक कर विमान के दोनों इंजन में फ्यूल सप्लाई बंद हो गई और विमान क्रैश हो गया। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं और अब सवाल ये उठ रहा है कि बोइंग विमान के दोनों इंजन आखिर अचानक कैसे फेल हो गए। क्या बोइंग के इंजन खराब हैं? क्या टेक ऑफ से पहले कोई साजिश हुई है? इन सवालों के जवाब जांच एजेंसियों को पता करना होगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अहमदाबाद प्लेन हादसे की पहली जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फ्यूल सप्लाई बंद होने से दोनों इंजन बंद हो गए थे, जिसकी वजह से उड़ान भरने के चंद सेकंडों के भीतर ही एयर इंडिया का प्लेन जमीन पर आ गिरा।